नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। आज पश्चिम बंगाल में बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है। ये विरोध प्रदर्शन ईडी के एक्शन के खिलाफ है। आईपैक के ऑनर प्रतीक जैन के घर पर पड़े ईडी के छापे के खिलाफ टीएमसी सड़कों पर है। कल ममता बनर्जी भी रात भर बैठकें करती रहीं क्योंकि उनके घोटालों का पूरा ब्लूप्रिंट ईडी अपने साथ उठाकर ले गई। ईडी के एक्शन से ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति की हवा निकल चुकी है, जिससे बौखलाई आज वो बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो उनकी छटपटाहट और इस प्रोटेस्ट की सियासत में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में 10 जनवरी से 25 फरवरी तक प्रदेश भर में वीबी रामजी विधेयक के खिलाफ मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। इस दौरान कांग्रेसी रोजगार अधिकार के लिए सड़कों पर उतरेंगे और ग्राम पंचायत से विधानसभा तक आंदोलन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शनों में बिजी कांग्रेस चुनावी राज्यों में पिछड़ती जा रही है। पार्टी की गुटबाजी और नेताओं के इस्तीफे से कांग्रेस की चुनावी तैयारी भी पूरी तरह से बैकफुट पर है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बंगाल में वो हुआ है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। जिस तरह से ममता बनर्जी सड़कों पर उतर रही हैं, क्या है अब उनकी आगे की रणनीति? देखिए, उनकी आगे की रणनीति तो बिल्कुल साफ है कि वो लड़ेगी। लड़ने के लिए ही तो आगे सामने आ गई है वो, लेकिन किससे लड़ेगी? आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। कल आप इलेक्शन कमीशन से लड़ रहे थे, फिर ईडी से लड़ रहे हैं, अब कोर्ट से लड़ेंगे जी, जज से लड़ेंगे, क्योंकि आपके द्वारा लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो गया है। बात समझ लीजिए। पूरी दुनिया ने देख लिया कि ईडी छापेमारी करने के लिए गई और आप उसको डिस्टर्ब करने के लिए गए। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें बच नहीं सकता कोई। इसके सबूत हैं। क्या ईडी ने कहा? ईडी ने कहा कि हम घोटाले की जांच में आरोपियों और सबूतों के आधार पे हम आईपैक के कंपनी, उसके हेडक्वार्टर और जो सीईओ है उसके घर पे छापामारी करने के लिए गए, क्योंकि हवाला का पैसा जो कोयला घोटाले से निकला वो आईपैक तक पहुंच रहा है, ऐसे हमारे पास सबूत है। आप हवाला ऑपरेटर को, हवाला के पूरे प्रकरण को छिपाने के लिए, बचाने के लिए आप इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालेंगी। दुनिया के किसी भी कोर्ट में आपको कोई माफी नहीं मिलेगी। एक तरीका होता है। अगर आपने जो कहा कि हमारा पूरा प्लान ले गया, हमारा पूरा रणनीति ले गया, अरे बाबा, यही करना था तो आपने तो पहले अपने डीजीपी को भेजा, कलकत्ता का कमिश्नर भी गया, वहां आई कार्ड देखा सारे लोगों से कि भाई वैलिड लोग हैं जो छापेमारी कर रहे हैं। वहां डीजीपी साहब कहते कि देखिए, एक चीफ मिनिस्टर की तरफ से एक रिक्वेस्ट आया है कि आपको जो घोटाले से जुड़ा हुआ चीज है तो उसको लीजिए, लेकिन जो पार्टी स्ट्रेटजी का जो मसला है, जो टीएमसी से जुड़ा हुआ मसला है, जो पार्टी स्ट्रेटजी, चुनाव, उससे वो जुड़ा हुआ मसला है, हमारा एक आदमी रहेगा, उस फाइल को छोड़ दीजिए। दिस कुड हैव बीन डन वेरी इजीली। लेकिन ममता बनर्जी को मालूम था कि वहां कोई स्ट्रेटजी नहीं है। अभी स्ट्रेटजी बन गई क्या? उम्मीदवार के नाम बन गए क्या? है? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। वहां स्ट्रेटजी नहीं। आपने देखा नहीं कि ममता बनर्जी के कार के पीछे जो फाइलें रखी जा रही थी, उसमें गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की फाइलें थी। यह समस्या है। तो आपने डिस्टर्ब किया सरकारी अधिकारियों को, उसके काम काज को रोकने के लिए आपने काम किया, और आपने एक हवाला कांड के सबूतों को चोरी करने, उसको वहां से उठाने, तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ और सबूतों को गायब करने का आरोप है। सीधे इसमें जेल होता है। और यह कोई छोटा मोटा काम नहीं है। यह काम ऐसे कांड में हो रहा है जिसमें हवाला है। तो आज हाईकोर्ट ने इस मसले को एक्सेप्ट कर लिया, समन भेजा
ममता बनर्जी तो गई, ये जो लोग गए थे वहां पे डीजीपी, सीपी और डीसीपी, ये सब के सब सस्पेंड हो जाएंगे। बिल्कुल, ईडी की जांच की आंच ममता तक तो पहुंच गई है, लेकिन राजीव सर, जिस तरह से ममता सड़कों पर उतर रही है, क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स? देखिए, ममता बनर्जी सड़क पर उतर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात है। आप किस बात के लिए सड़क पर उतर रहे हो? क्योंकि ईडी ने छापेमारी की। आपने उस समय भी हंगामा खड़ा किया जब पार्थ चटर्जी के घर में छापेमारी हुई थी, लेकिन जब 51 करोड़ रुपए पकड़े गए, अलग अलग जगहों से ये सेल्फ से नोटों की गड्डियां निकलने लगी, तो ममता बनर्जी साइलेंट हो गई। आपने उस समय भी कॉन्स्पिरेसी की हंगामा खड़ा करने की कोशिश की जब कोलकाता में आरजी कर रेप कांड हुआ था, और जैसे ही लोग सड़कों पर उतरे, बैकफुट पर आकर फिर से नेगोशिएशन टेबल पर ममता बनर्जी चल गई। तो अभी ऐसी स्थिति है कि लोग देख रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता नेताओं की बात छोड़ दीजिए, जो लोग हैं, जो वोट देने वाले लोग हैं, वो देख रहे हैं कि ममता बनर्जी प्रोटेस्ट क्यों कर रही है। क्योंकि ईडी ने रेड किया। रेड किसके ऊपर किया? आईपैक के ऊपर, जो एक कंपनी है और इलेक्शन मैनेजमेंट देखती है। लोगों को भी पता है कि इलेक्शन मैनेजमेंट की यह कंपनी एक एक स्टेट में चुनाव प्रचार करने के लिए किसी पार्टी से 100 करोड़ से ज्यादा रकम वसूलती है। अब लोगों को यह पता है कि सैकड़ों करोड़ कमाने वाली कंपनी के खिलाफ अगर ईडी रेड मार रही है, तो इसका मतलब है कि उसने कुछ गलत किया होगा। यह ममता बनर्जी की समस्या नहीं है, ये आईपैक की समस्या थी। ममता बनर्जी ने उसे ओढ़ लिया और बता रही है कि नहीं नहीं, ये हमारी सारी रणनीति चुरा कर ले जा रही है भारतीय जनता पार्टी। जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास रणनीतिकारों की कमी हो गई, ममता बनर्जी की रणनीति पर चलकर ही भारतीय जनता पार्टी वहां 77 सीटें लाई। ममता बनर्जी की रणनीति चुरा चुरा कर ही बिहार जीती, महाराष्ट्र जीती, या फिर दिल्ली में जीत हासिल की। यह हर जगह पर ममता बनर्जी की रणनीति से काम हो रहा है। इसलिए ममता बनर्जी जो बातें, जो आरोप लगा रही है कि ईडी की टीम वहां गई और जो जो ईडी ने वहां से लिया, वो तो रिटन फॉर्मेट में होता है कि हम यहां से ये हार्ड डिस्क, ये लैपटॉप, ये सिस्टम, ये फाइलें ले रहे हैं, और लोकल पुलिस में जो उसका कोऑर्डिनेटर होता है, उसका उस पर दस्तखत होता है। आईटी रेड हो, ईडी रेड हो या सीबीआई रेड हो, उसमें हर एक सामान जो वहां पर से अगर एक पेन भी उठाएगा तो उसके लिस्ट में नाम होगा कि ये पेन यहां से उठाया गया है, इसमें एविडेंस हो सकते हैं, और उस लिस्ट पर साइन होते हैं लोकल पुलिस, लोकल अथॉरिटी का भी, कि उसके सामने हमने ये सामान लिए हैं। तो ममता बनर्जी को तो वेट करना चाहिए, लेकिन इनको तो लग रहा था कि ये जो अभिषेक बनर्जी के कोयला घोटाला में नाम है और अभी ईडी की तार जुड़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, बीच में ईडी की टीम वाले आए, उठाकर लेकर चले जाए पूछताछ के लिए, तो इसको हंगामा का शक्ल देना चाह रही है। लेकिन वो दलदल में ऐसे फंसी है, जितना हाथ पांव फैलाएगी, चलाएगी, हंगामा करेगी, उतना ही नीचे गिरते जाएगी। ईडी अब हाईकोर्ट में पहुंची है। हाईकोर्ट में परत दर परत ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की फाइलें खुलेगी, और इसने एक और व्यवस्था कर ली है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा ऑफेंस है जिसमें जेल जाना पड़ेगा। तो ममता बनर्जी ने एक और तैयारी कर ली है कि कुर्सी जाने के बाद भी जेल जाने का खौफ खत्म नहीं होगा, सरकार जाएगी, उसके बाद ममता बनर्जी के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी। यानी ममता आप बहुत बुरी तरह से फंस गई हैं, लेकिन कांग्रेस चौतरफा घिरी है, उसके बावजूद जिस तरह से वो सड़कों पर उतर रही है मनरेगा के खिलाफ, तो क्या हासिल कर पाएगी? सड़कों पे उतर रही है, ऐसे तो लग रहा है कि जैसे सोशल मीडिया पे कांग्रेसी प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि पूरे देश भर में पूरा हंगामा हो जाएगा। भाई, आंदोलन उनको शोभा देता है कि जिनके पास कोई मॉरल कैपिटल हो, कोई मॉरल कैपिटल हो, वो सड़कों पे उतरते हैं तो जनता आती है। भाई, आपने तो रामलीला मैदान कर लिया ना, कितनी आम जनता आई, देश भर से लोगों को आपने बुलाया, आम जनता आई क्या? क्या मिडिल क्लास गया क्या? क्या दिल्ली के ही गरीब लोग गए क्या? ये लोग वामपंथियों के झोल में फंस गए कि ये मुद्दा उठाओ, गरीब का मुद्दा उठाओ, ये करो, वो करो। अरे भाई, मुद्दा उठाने के लिए आदमी चाहिए होता है ना। भाई, जो लोग बेल पे बाहर हैं, आप राजनीति करो, लालू यादव आंदोलन करेंगे,
जो लोग डिस्क्रेडिटेड हैं वो जन आंदोलन करेंगे। ये किन लोगों ने राहुल गांधी का दिमाग खराब कर दिया है? यू मस्ट चेंज योर स्ट्रेटजी। और आप शुरू करने वाले हो कल से, और खबर आ गई किस चीज का? जहां आपकी सरकार है कर्नाटक में, वहां पे जो है एडवर्टीजमेंट चुरा रहे हो हैं? 1,42,00,000 रुपए जो है वो इस साल जो है आपने खर्च किया, और मालूम चलता है कि उसमें 90 लाख जो है वो सीधे सीधे जो है वो आप नेशनल हेराल्ड, हमने तो पेपर ही नहीं देखा कहाँ छपता है, कहाँ ये होता है। आपने देखा है? जी नहीं। हाँ, नाम तो बहुत सुना है, नाम सुना है, आप स्टॉल पे देखती है उसको। दिल्ली में अधिक ऑफिस है, वहां छप नहीं रहा और कर्नाटक से ऐड आ रहा है। मतलब आप चोरी सीना चोरी। और उसके बाद पवन खेरा से पूछा गया कि भाई ये कांड आ गया आप लोगों का, वो बोलते कि देखिए नेशनल ट्रेजर को बचाना, वो नेशनल ट्रेजर है। मैंने बोलने में भी शर्म नहीं आती इन लोगों को। पब्लिक को आप लोगों ने मुठ समझ लिया है, नेशनल ट्रेजर है। अगर आपकी ही बात मान ले तो अभी नेशनल हेराल्ड का मालिक जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी है। उनके पास मेजॉरिटी शेयर है। केस को अगर आप साइड रख दे, बेईमानी से ही किया, सब कुछ किया, नेशनल ट्रेजर है। तो इस तरह के डिस्क्रेडिटेड लोग अगर जनता के पास जाएंगे और वो जाकर के समझाएंगे, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी को भी ये जो बिल पास हुआ है, ये मनरेगा के पैरेलल उसके जगह पे जो योजना आई है उसके बारे में सही सही जानकारी राहुल गांधी के ही पास नहीं है। जब नेता ही क्लियर नहीं है, वो क्या भाषण देगा, क्या समझाएगा? और जब आपके पास न कार्यकर्ता है, न नेता है, न जनता है, तो ये आंदोलन किस बात का है? ये आंदोलन बस इसी बात का है, कटु सत्य बता रहा हूं। ये राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और एक गांधी परिवार के आसपास के जितने चट्टे बट्टे हैं, वो अपने माल कमाने का धंधा, जिस तरीके से इन लोगों ने, आसपास के लोगों ने ये यात्राओं में पैसे कमाए, ये पैसा कमाने का एक जरिया है। बिल्कुल, आंदोलन के नाम पर भी सियासत और घोटालेबाजी। लेकिन राजीव सर, इसके साथ ही जो चुनावी राज्य हैं वहां पर भी कांग्रेस बहुत धीमे, या कहें कि बिल्कुल जो रफ्तार है उसकी कछुए की तरह है। या तो रणनीति है नहीं, या पार्टी में गुटबाजी हावी है। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी नहीं बैठे हुए हैं जी। वो चुनाव लड़ने के लिए बैठे होते तो अभी जितने स्टेट हैं जिसमें चुनाव होना है, असम, पश्चिम बंगाल, केरल या तमिलनाडु, पुडुचेरी, हर जगह पर एक एक बार घूमकर आए होते और उसके बाद वहां के ऑब्जर्वर से, वहां के लीडरशिप से मुलाकात करके आगे की रणनीति तय करते। लेकिन राहुल गांधी के कारण तो यहां प्रोटेस्ट एक्सटेंड हो जाता है। उसका डेट 5 जनवरी से ये होने वाला था, जी राम जी बिल पर प्रोटेस्ट। क्यों ऐसा हुआ कि 5 जनवरी के बाद ये डेट बढ़कर 10 जनवरी हो गया? क्योंकि ये बीच में पता चला, मीडिया सोर्सेस से ही पता चला। अभी तक कांग्रेस कंफर्म नहीं किया कि राहुल गांधी रणथंभौर के बाद सीधे विदेश भाग गए हैं, और उसके बाद से राहुल गांधी की कोई जानकारी नहीं मिली। उनका एक वीडियो आया, वो भी मध्य प्रदेश के समय में संगठन सृजन अभियान के समय का वीडियो काट छाट कर लगाया गया कि नहीं राहुल गांधी अभी प्रेजेंट हैं। वो ट्रंप और मोदी के मामले में कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, नरेंद्र सरेंडर, और वो भी फिर इनके खिलाफ ही चला गया। तो ऐसी स्थितियों में चुनावी राज्य जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, असम के अंदर इन्होंने सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए, लेकिन सीनियर ऑब्जर्वर अभी तक गए नहीं है और ना आगे जा पाएंगे, क्योंकि असम में गौरव गोगोई जो काम कर रहे हैं वहां कांग्रेस के लिए, वो कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है। केरल और तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी खुद जाने वाले हैं, क्योंकि वहां पर मनिकम टैगोर जैसे लोगों ने इतना ज्यादा दूरियां बढ़ा दी है डीएमके के साथ कि गठबंधन की संभावना टूट रही है, डूब रही है। ये दोनों जाकर स्टालिन को संभालने की कोशिश करने वाले हैं। अभी स्थितियां बदल चुकी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को देखिए, एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। एआईएडीएमके के साथ अब की पीएमके आ गया, अंबुमणि रामदास की पार्टी। डीएमडीके भी सहयोग में आने वाला है, उसके गठबंधन सहयोगी बढ़ रहे हैं। और यहां तक बात चल रही है कि एआईएडीएमके का जो 2 धड़ा है,
ईपीएस और ओपीएस का, ये दोनों पार्टियां एक होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जोर लगा रही है और वहां पावर शेयरिंग की बात जो कांग्रेस और डीएमके कर रही थी, वो लोग खुद ही तैयार है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी को हम सीटें भी ज्यादा देंगे इस बार, और उसके साथ सरकार बनेगी तो हम साथ साथ रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि डीएमके की सरकार चल रही है, कांग्रेस बाहर से बैठकर समर्थन दे रही है। ये तमिलनाडु की स्थिति है। और केरल में देखिए स्थिति तो कांग्रेस की और विकट होने वाली है। जिस तरह से चैलेंज मुस्लिम लीग कर रहा है और उसके साथ दूसरी इनकी पार्टियां जो है यूडीएफ की, वो भी कह रही है कि नहीं, कांग्रेस जिस तरीके से केरल के अंदर हम लोगों को नीचे दिखा के अपनी सत्ता बनाए रखी थी, अब वो बार्गेनिंग नहीं चलेगा। हमें भी हिस्सेदारी चाहिए, सरकार में हिस्सेदारी चाहिए, और सीट शेयरिंग में हमें अपने क्षेत्र में कम से कम तो 5 से 7 सीटें ज्यादा चाहिए। अब स्थितियां ऐसी हो गई कि तुम प्रोटेस्ट करते रहो, चुनाव के समय गठबंधन नहीं होगा और अकेले किसी स्टेट में लड़ने की औकात कांग्रेस की नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी हो कि आप प्रियंका वाड्रा हो, ये बाहर से प्रोटेस्ट देखते रह जाएंगे, कांग्रेस ऐसे ही साफ होती रह जाएगी। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ईडी के एक्शन ने ममता की सारी हैकड़ी निकाल के रख दी है। अब चुनावी जंग में ममता बुरी तरह से फंस चुकी हैं। बंगाल में अपनी सत्ता बचाने के लिए उन्होंने सड़कों को जाम करने की नई रणनीति बनाई है। देखना होगा वो इसमें कितना कामयाब होती है। जनता भी उन्हें नकार देती है। इधर कांग्रेस भी सड़कों पर है, लेकिन चुनावी राज्यों में कांग्रेस की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।